नमस्कार, मैं हुमाही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। देश में लोकसभा चुनाव से पहले असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शनिवार को कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि 2026 तक असम कांग्रेस में हिंदू नहीं रहेंगे और उन्होंने कहा कि 2026 तक असम कांग्रेस में कोई हिंदू नहीं रहेगा और 2032 तक लगभग सभी मुस्लिम भी कांग्रेस का साथ छोड़ देंगे। हम महानगर बीजेपी के रूप में राजीव भवन में एक शाखा खोलेंगे और साथ ही उन्होंने बताया कि कई कांग्रेस नेता कल यानी रविवार को बीजेपी में शामिल होंगे। असम के मुख्यमंत्री ने गुवाहाटी में राज्य के बीजेपी मुख्यालय के दौरे के दौरान यह बयान दिया है। आपको बताएं, मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने वहां पर कहा कि गुवाहाटी में राज्य बीजेपी मुख्यालय में 126 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों की एक बैठक हुई। साथ ही उन्होंने बताया कि शनिवार को कांग्रेस के 3 सदस्य बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में साथ ही रविवार को भी अभी भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होंगे और भी नेता, तमाम नेता है जो शामिल होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं माजुली जाऊंगा और 1 अप्रैल को साइकिल रैली के साथ मेरा चुनाव अभियान शुरू होगा। और राज्य में मुस्लिम समाज के कल्याण के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं समाज में सुधार के लिए काम करने की कोशिश कर रहा हूं और कई मुस्लिम युवा मेरा समर्थन भी कर रहे हैं, कोई भी विरोध नहीं करता। वहीं जोरहाट संसदीय क्षेत्र के बारे में उन्होंने बात करते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि बीजेपी जोरहाट सीट जरूर जीतेगी। उन्होंने ये भी कहा कि एक वर्ग मेरे खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवार गौरव गोगोई के 2 बाएं हाथ और दाएं हाथ पार्टी छोड़कर बीजेपी में क्यों शामिल हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि जीतने का कोई मौका अब नहीं है कांग्रेस के पास। वहीं पर शर्मा ने कहा कि साल 2026 में जब असम में विधानसभा चुनाव होंगे तब बीजेपी राज्य के 126 विधानसभा क्षेत्रों में से 105 पर बढ़त बनाएगी। और सीएम ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि लोग सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों के लिए हमें वोट भी देंगे। जिस तरीके से लगातार शर्मा कहीं ना कहीं कांग्रेस के ऊपर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो कांग्रेस को खत्म करने के तरीके से काम कर रहे हैं, ऐसे में माना जा सकता है कि असम में कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो वर्चस्व है, जो जनाधार है, वो खतरे में दिखाई पड़ता है। और लगातार शर्मा जिस तरीके से कांग्रेस के ऊपर हमलावर रहते हैं, ऐसे में माना जा सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए भी नजर आ सकते हैं। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।